फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का जो मेरा वीडियो है वो 45 फूड प्लांट जो है मेरे पास, उनको मैं कौन कौन से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देती हूँ। देखिए, जो सामने आप देख रहे हैं मैंगो का प्लांट है, मैं कौन से फर्टिलाइज़र इनको देती हूँ तो मेरे यहाँ इतनी बम्पर फ्लावरिंग होती है, यानी कि बहुत अच्छे से फ्रूट भी लगते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी और कौन-कौन से पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और उनका रिज़ल्ट्स भी मुझे हमेशा बहुत अच्छा मिलता है। फल और सब्जियों में दोनों को ही देती हूँ ये। देखिए, कितने अच्छे से जो हैं संतरे सेट होने लग गए हैं। अंगूर की बेल में जो है मेरे यहाँ पर देखिए अंगूर आने लगे और 1 साल की कटिंग है जो मैंने इसे लगाया है। मेन प्लांट इसका ये है जो मदर प्लांट है। इस वीडियो में मैं यही शेयर करूँगी, वीडियो पूरा देखिए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, कुछ मैं जो फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर कर रही हूँ पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और बहुत ही चीपेस्ट भी है, यानी कि बिल्कुल भी महंगे नहीं, कुछ तो बिल्कुल ही जो है आपके मुफ्त के फर्टिलाइज़र है और इनका रिजल्ट जो है मुझे तो अपने प्लांट्स पे देखिए बहुत अच्छा मिलता है। देखिए, मेरे पास इतने सारे फ्रूट प्लांट है और मेरा जो टेरेस पर है वेजिटेबल्स भी हैं, तो उनके लिए अगर हम बहुत महंगे फर्टिलाइज़र खरीदें तो ये गार्डनिंग भी एक बहुत महंगा हो जाता है। तो आज जो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके साथ यही शेयर करूँगी कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेप टू स्टेप फ्रूट प्लांट में मैं कैसे देती हूँ उस पे मैं शेयर करूँ, क्योंकि इस तरीके से एक साथ अगर मैंने वीडियो बनाया तो काफ़ी बड़ा भी हो जाएगा। तो आज जो है मैं सिंपल से हैं ये, अगर आपके पास हैं तो आप बहुत अच्छे से अपने यहाँ पर फ्रूट्स ले सकते हैं। तो देखिए, एक एक करके मैं जो है आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो है गोबर की खाद। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र होता है जो कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, ये जो है इसे आप, ये बहुत महंगा नहीं होता है, आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप चाहें इसे मुफ्त में बनाना तो आप इसे बिल्कुल आप बना सकते हैं घर पर। मैं जो है आजकल अपना फर्टिलाइज़र गोबर की खाद भी घर पर ही बना लेती हूँ। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो उपले आते हैं उनको लेकर वो फर्टिलाइज़र मैं बनाती हूँ। उसका वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है। बहुत आसानी से वो तैयार हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो जब उपलों को, कंडे जो होते हैं, जो भी आपके यहाँ बोलते हैं, उनको आप पानी में डिप कर दीजिए और उसका जो वाटर आता है, यानी कि 3 दिन बाद जो उसका पानी है वो भी आप अपने सारे फ्रूट प्लांट्स, वेजिटेबल्स, अपनी फ्लावर्स प्लांट को सबको दे सकते हैं। तो यानी कि उसका जो पानी होता है उसका आप इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद उसकी जो वो जैसे जैसे 15 से 20 दिन में अगर आप उसमें थोड़ा सा वेस्ट डिकम्पोजर मिला देंगे तो और जल्दी प्रोसेस हो जाता है और इस तरीके की बढ़िया खाद जो आपको मिल जाती है। तो ये वाली खाद जो है मैंने ऐसे इस तरीके से मैं अपनी कई बार खुद, जब मेरे पास अगर होते हैं उपले वगैरह, तो मैं ऐसे रेडी कर लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छी, यानी कि पूरी तरह से प्योर, अगर ये कहूँ कि हमारे पास बनकर रेडी हो जाती है। तो ये फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल कीजिए, इसका तो आप सभी जानते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूसरा फर्टिलाइज़र एक ये भी है, बहुत सस्ता होता है, 20 से 25 रुपए किलो में आसानी से जो ये फर्टिलाइज़र मिल जाता है। ये फर्टिलाइज़र बहुत, ये अगर आप सभी देखकर पहचान भी गए होंगे, सरसों की जो खली होती है वो है। और देखिए, इसकी मैं कहूँ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती। अगर आपका गार्डन छोटा है तो आप कम ही मात्रा में लेकर आएँ। ये यानी कि जैसे कि मेरा ये पूरा गार्डन है, इसमें आप 100-150 ग्राम जो है इसको पानी में भिगो दीजिए। आप चाहें तो इसका जैसे कि पाउडर बना के भी रख लीजिए। जब आप मिट्टी तैयार करते हैं और अपने पौधे को लगाते हैं तो उस समय इसको जो है मिट्टी में भी डाल सकते हैं, ड्राई फॉर्म में भी डाल सकते हैं और चाहे तो लिक्विड फर्टिलाइज़र, बहुत सारे आपने वीडियोज़ भी देखे होंगे कि लिक्विड फर्टिलाइजर्स का बहुत बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत अच्छे से इसमें जो है इसको डालने के बाद फल, सब्जियां सब बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। जो सरसों की खली होती है वो भी एक बेस्ट फर्टिलाइजर है। मान के चलिए आपने 25 रुपए किलो भी खरीदा और तो आपके गार्डन में पूरे साल ये काम आता है, क्योंकि देखिए हम कभी भी एक ही फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं करते। ये नहीं कि हमेशा अपने प्लांट्स को आप ये बस सिर्फ सरसों की खली का ही फर्टिलाइज़र देते रहे, चेंज करके दिया जाता है। तो ये सारा डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ, एक चीज़ और है, नीम खली का पाउडर, ये थोड़ा-सा आप ज़रूर परचेज़ आप कर सकते हैं। और ये अगर मैं इसकी कॉस्ट बताऊँ तो मैं आज इसका सच में मैं इसका प्राइस बताने वाली हूँ। कई लोगों का आता है महँगी मिलती है या ऐसा कुछ है। ये मात्र 25 से 30 रुपए किलो में आपको बहुत आसानी से, देखिए कई लोग कहते हैं कि मैं लिंक शेयर करूँ, तो देखिए किसी भी खाद और बीज की जो दुकान होती है, वहाँ पर आपको मैं ये नहीं कह रही कि आपको 25 में मिलेगी, 30 में, आपको हो सकता है कम में भी मिले या ज़्यादा में भी मिले। तो एक एग्ज़ैक्ट प्राइस मैं इसको 25 से 30 रुपए किलो के हिसाब से इसको खरीद के लेकर आती हूँ। तो 4-5 किलो मैंने खरीद ली और काफ़ी, क्योंकि जब मिट्टी हम प्रिपेयर करते हैं, मैं तभी इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो ये एक नीम खली का पाउडर ऐसा एक तो बहुत, बहुत बेस्ट है। अगर हम फ्रूट प्लांट ग्रो करते हैं या गार्डनिंग करते हैं तो बहुत ज़रूरी है।
इसके उपयोग आप अगर जानेंगे तो सचमुच बहुत हैरानी होती है, क्योंकि जो मिट्टी में बहुत सारी प्रॉब्लम, जब शुरुआत में हम गार्डनिंग करते हैं तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस इतनी मालूम नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बहुत सारे फ्रूट प्लांट जब हमारे पास हो जाते हैं और वेजिटेबल्स हो जाती है, तब मोस्टली क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिट्टी में होने लगती है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए आपको कोई महंगे प्रोडक्ट मिट्टी को ठीक करने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप नीम खली को लीजिए, इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और देखिए बनाना, ये तो हम सभी के घरों में आता है और हर घर में आता है, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ यूज़ नहीं होता। फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छे से आपका जो वेस्ट है घर से निकलने वाला, उसका मैनेजमेंट भी हो गया। इसको आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको लीजिए, मैं जैसे मैं छत पे कई बार आपको दिखाती भी हूँ कि टेरेस पर मैं सुखा देती हूँ। इन्हें आप सुखा लीजिए, जैसे मान के चलिए बहुतायत में हम घर में अगर आ रहे हैं तो इतना ज़्यादा तो फिर हम यूज़ नहीं कर पाते, तो इसको आप सुखा दीजिए और सुखा के एक पाउडर बना के एक डब्बे में रख लीजिए। फिर जैसे भी आपका मिर्ची का पौधा है, देखिए जैसे मिर्ची है, बैंगन है, टमाटर, इनमें अगर फूल और फल नहीं आते तो इसका इस्तेमाल करिए आप, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए, आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट है जो फर्टिलाइज़र है। और एक साथ में इसका एक और भी यूज़ है कि जैसे इसको काट के छोटे छोटे पीसेस में करके आप एक पानी के डब्बे में डालकर रख दीजिए और 2 से 3 दिन बाद इसका इस्तेमाल कीजिए। हर प्लांट में एक लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह दीजिए, बहुत बेटर आपको रिजल्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स, जो भी मैंने ये किए हैं ये बहुत कॉस्टली नहीं है, आप इन्हें बहुत आसानी से मान के चलिए। आप जैसे कि हर बार तो गोबर की खाद हम नहीं देते, वो उसको किस तरीके से देते हैं और कब दिया जाता है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, एक और फर्टिलाइज़र जो बहुत 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 चीपेस्ट यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट, ये वेस्ट डिकम्पोज़र है। देखिए मैंने पूरा बकेट भर के बनाया हुआ है, तो ये मैंने थोड़ा सा बॉटल में आपको दिखाने के लिए लिया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं एक बकेट के अंदर इसको बना के छाया में रखती हूँ। इसके सारे कंप्लीट वीडियो मैंने डाले हुए हैं कि किस तरीके से इसे बनाया जाता है, कैसे आपको सावधानी रखनी है, उसको यूज़र्स क्या-क्या हैं। तो ये तो एक ऐसा फर्टिलाइज़र है, मैं अगर ये कहूँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये फर्टिलाइज़र है। और देखिए ये जो अगर आप कहीं से देखिए शॉप पे तो ये अवेलेबल नहीं होता है। अब अगर मैं ये कहूँ खाद बीज की दुकान पर आप जाएँगे तो वहाँ आपको नहीं मिलेगा। हाँ, मे बी किसी के पास ये बना हुआ है, तो आप देखिए मैं भी अभी मैं बता देती हूँ कि इसे मैंने कहाँ से परचेज़ किया, लोगों के कमेंट्स आते हैं। तो जो लोग अगर दिल्ली में द्वारका में रहते हैं तो यहाँ की जो गवर्नमेंट नर्सरी है वहाँ से इसे ले सकते हैं। वहाँ कोई चार्जेज़ आपको नहीं देना पड़ेगा और ये आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। सिर्फ़ आपको 100 ml या मैं तो कहती हूँ जितना थोड़ा सा भी अगर आपके पास हुआ तो आपका सफिशिएंट है। यानी कि एक तरह से जो दही का हम जामुन यूज़ करते हैं, सेम वही चीज़ है ये। एक बार इसे बना लिया, आप लाखों लीटर इससे बना सकते हैं। और देखिए मेरे पास आजकल, देखिए मैं जब गार्डनिंग करती हूँ तो अगर मान के चलिए अगर मैं 400 से ज़्यादा पौधों पर अपना गोबर की खाद का इस्तेमाल करूँ तो कितनी सारी लगेगी। तो अल्टरनेट में मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। मतलब जब भी कभी वाटरिंग करनी होती है, 8-10 दिन हो गए तो पानी में डाला, इसको बकेट के अंदर डाल दिया और सारे पौधों को कर देती हूँ। तो ये मेरे जो है फर्टिलाइज़र का काम करता है। मैंने इसका एक रिजल्ट बहुत बेस्ट देखा है कि मेरे इसकी वजह से पॉलिनेटर्स बहुत आते हैं। बाई चांस मान के चलिए आपके जैसे कि जो पत्तियाँ होती हैं उन पे कीड़े लग जाते हैं, तो ये आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि इसको मैंने कंप्लीट वीडियो वेस्ट डिकम्पोज़र को कैसे बनाया जाता है, कितनी मात्रा ली जाती है। जब हम मिट्टी में डालते हैं तो थोड़ी क्वांटिटी अलग तरह की होती है और अगर आप स्प्रे करते हैं तो अलग तरह से होता है। तो इसका कंप्लीट वीडियो मैंने शेयर किए हुए हैं सारे के अपने चैनल पर। तो मुझे तो इसका बहुत ही बेटर रिजल्ट मिला है देखिए। इसीलिए मैं इसको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी मैं कह सकती हूँ कि कोई चाहे जो भी इसको बोले कि फ्रूट्स पे इसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, मुझे मिलता है इसका रिजल्ट। तो वेस्ट डिकम्पोज़र को आप यूज़ कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए मैं एक बार इसको बस कल्चर को लेकर आई थी, उसके बाद अभी मेरी बकेट बनी हुई है। जैसे ये ख़त्म होने वाली होगी मैं फिर से इसको रेडी कर देती हूँ। तो यानी कि मेरा प्रोसेस जो है चलता रहता है और मेरे प्लांट को फ्री ऑफ फर्टिलाइज़र और बहुत सारी मेरे जो पॉलिनेटर्स है इसकी वजह से काफ़ी अट्रैक्ट होकर आते हैं। देखिए इसका सिर्फ फर्टिलाइज़र की वजह से यूज़ नहीं है, बहुत सारे यूज़ है। हम कभी इसका स्पेशल इस पर एक वीडियो बनाएंगे किस तरीके से बीजों को उपचारित किया जाता है, वेस्ट जो कंपोज़र में जो हम गोबर की खाद रेडी करते हैं उसको कैसे तेज़ी से, ये सारे बहुत सारे इसके यूज़ हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक और फर्टिलाइज़र है, ये भी देखिए कोई कॉस्टली नहीं है, लेकिन अगर आप फ्रूट्स प्लांट लगाते हैं तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये सीवीड है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। एक्चुअल में जैसे कि हम बोर आ रही है, छोटे छोटे फल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, ड्रॉप आउट हो रहे हैं, तो कई बार हम गार्डनर्स को जैसे कि नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि हम बोरोन से रिलेटेड फर्टिलाइज़र नहीं होते या माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं, तो आप सीवीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप 20 इंच का गमला भी अगर यूज़ करें तो 1.5 चम्मच के करीब इसका इस्तेमाल कीजिए। मैं इसका यूज़ भी बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको जो है आप अपने फ्रूट प्लांट अगर आपने लगाए हुए हैं तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र तो है ही, साथ में ये फंगिसाइड का काम भी करता है।
और आपके पेस्ट कंट्रोल का भी काम करता है। तो ये फर्टिलाइज़र है। इसकी कॉस्ट भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 1 केजी का 80 रुपये का आता है और आपके पूरे साल आपके आराम से चलेगा। यानी कि जब भी आप प्लांट्स को रेडी करते हैं, फ्रूट प्लांट को तैयार करते हैं, उस समय इसका कैसे यूज़ किया जाता है, मैंने बहुत सारे वीडियो में से शेयर भी किया हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है जिसका इस्तेमाल आप करें, बहुत बेटर फ्रूट प्लांट के लिए रिजल्ट मिलेगा और पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। देखिए सबसे अच्छा क्या होता है, जितने भी फर्टिलाइज़र मैं आपको दिखा रही हूँ, इनको अगर मैं हाथ से टच भी करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती स्किन को। ऐसे वेस्ट डिकम्पोज़र है, आप उसको अगर हैंड्स डालते हैं अंदर तो कोई भी स्किन को कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे इसलिए सबसे बेटर ये लगते हैं। जबकि हम केमिकल यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन को या हमें मुँह बंद करके उस काम को करना पड़ता है, बट इस तरीके से इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। देखिए फ्रेंड्स, ये एक और भी है जो मैं अपनी गार्डनिंग में यूज़ करती हूँ। अक्सर क्या होता है, कई बार हमारे जो फ्रूट्स नहीं आते हैं, सॉरी फल नहीं बनते हैं, फ्लावरिंग नहीं होती है, ये बहुत सारे रीज़न जब कभी प्लांट्स में हो जाते हैं। और दूसरा इसका सबसे, हम अक्सर जब पौधे लेकर आते हैं और क्या होता क्या है कि कई बार नर्सरी से पौधा लेकर आए और वो मर गया, स्टार्टिंग भी ख़राब हो गई, तो समझो आगे तो क्या होगा। तो इसलिए ये फर्टिलाइज़र है एप्सम सॉल्ट। इस एप्सम सॉल्ट से जो है, जब भी आप कोई पौधा खरीद के लाते हैं, अगर आप इसे अपने प्लांट्स को देते हैं, कोई भी फ्रूट प्लांट खरीदे, कोई भी परमानेंट प्लांट खरीदे, फ्लावर प्लांट लगाए, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। यानी कि आपने इसको पानी में डिज़ोल्व करके दिया तो आपका पौधा जो शॉकिंग में आता है, जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तब ये इसका इस्तेमाल हम करते हैं तो बहुत बेटर जो है रिज़ल्ट मिलता है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा एक प्रोडक्ट है, यूज़ कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी 60 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से हमें मार्केट में किसी भी खाद बीज की शॉप पर आप खरीद लीजिए, वहाँ आपको आसानी से, बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। एप्सम सॉल्ट के नाम से खरीदे। किसी ने मुझसे पूछा भी था कि एप्सम सॉल्ट के नाम से वो नहीं जानते, तो अगर आप उन्हें मैग्नीशियम सल्फेट बोलेंगे तो वो भी इसको करेंगे। बहुत सारे यूजेस होते हैं, आप अगर इसके बारे में पढ़ेंगे, बट ये रॉक सॉल्ट नहीं है, ये मैं बता देती हूँ, सेंधा नमक नहीं है, ये एप्सम सॉल्ट है। बहुत सारे वैसे भी यूजेस हमारे घरों में होता है, तो इसको आप, लेकिन हाँ एक चीज़ गलती, नमक मत समझना, ये नमक नहीं है, ये एप्सम सॉल्ट है। तो और जैसे कि मान के चलिए किसी के मिर्ची लगी है, टमाटर लगी है, जैसे जो केला काम करता है वो ये काम करता है। और एक सबसे बड़ा, जैसे कि मैं फ्रूट्स लगाती हूँ, और फ्रूट्स में जो फलदार पौधे होते हैं, उनके जब फल सेट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनकी ओरिजिनल मिठास के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है। यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी फलों की मिठास बरकरार रहे, उनके एक अच्छा सा जो एक ओरिजिनल टेस्ट होता है वो बना रहे, तो इसके लिए आप एप्सम सॉल्ट का यूज़ कीजिए। फ्रेंड्स, इस समय जो है हमारे चारों तरफ आप देखेंगे कि गार्डन में इस तरीके के सूखे पत्ते बिखरे हुए हैं, इन्हें आप कलेक्ट कर लीजिए। मैंने देखिए इस तरीके से मटके में और अपनी मिट्टी के नीचे पॉट भरने के लिए मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ। इनसे आप लीफ कंपोस्ट बनाइए, बहुत बहुत बेटर फर्टिलाइज़र है। आप इसका अपनी गार्डनिंग में यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से आजकल मैंने भी कुछ पत्ते अपनी गार्डन के तो इकट्ठे कर ही लेती हूँ, साथ में मैंने कुछ और भी मंगवाए थे। और इस तरीके से जो ये बड़े-बड़े कंटेनर, उनको भरने के लिए भी मैं इन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ। फिर अगर नीचे ये लगा दिए तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये कुछ फर्टिलाइज़र्स मैंने आपके साथ शेयर किए। देखिए, एक बोन मील भी आता है, आप उसके इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा-सा वेजिटेरियन हूँ तो मैं उसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बेटर उसके रिज़ल्ट मिलते हैं। साथ ही साथ जैसे चॉक आता है, कैल्शियम के लिए आप चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉक का इस्तेमाल, बहुत सारे हमारे यहाँ इतने मुफ़्त के फर्टिलाइज़र हैं जो हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कीजिए। पूरी तरह से ऑर्गेनिक 100% आपको उनका रिज़ल्ट भी मिलेगा और बहुत बेहतर रिज़ल्ट मिलता है। तो ये कुछ फिर मैंने आपके साथ फर्टिलाइज़र शेयर किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि इनको कब और कैसे यूज़ करना है। देखिए, फ्रूट प्लांट में टाइमिंग होती है यूज़ करने की, कि गोबर की खाद कब देनी है, सीवीड का इस्तेमाल कब करना है, और सिंगल सुपर फास्फेट या कोई भी फर्टिलाइज़र, उसका एक टाइम होता है, अलग-अलग स्टेज पर कैसे दिया जाता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।